बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मॉनसून ने रंग जमा दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। गुलशन रावी, समनाबाद, इकबाल टाउन, कोट लखपत के इलाके भीगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं तलहा अशरफ से। जी तलहा, बताइएगा। जी बिल्कुल, दिन भर गर्मी के बाद आज शाम को मौसम सुहाना हो गया। हर तरफ बादलों का बसेरा था, जबकि ठंडी हवाओं ने शहर का रुख कर लिया, जिसके बाद कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बूंदाबांदी देखने को मिली और कई ऐसे इलाके हैं जहां तूफ़ानी बारिश का मंजर जो कि शहरियों को देखने में नज़र आया, जबकि शहरियों के जो चेहरे हैं वो भी खिलखिला उठे। शहरियों ने फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। इसी के साथ बेशतर ऐसे इलाके हैं जहां पर तेज़ बारिश देखने को मिली, जिसमें गढ़ी शौक का इलाका है, मुगलपुरे का इलाका है, कलमा चौक। इसके अलावा बेशतर ऐसे इलाके हैं, ऐसे मुकामात हैं जहां पर तेज़ बारिश देखने को मिली। दर्जा हरारत की बात की जाए तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 82% रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है तलहा अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। बारिश की वजह से बिजली का तरसीली निज़ाम बुरी तरह से मुतासर हो गया है। लेस्को के 245 से ज़ायद फीडर चिप होने से मुतअद्दिद इलाके अंधेरे में डूब गए। इस हवाले से आपको बताएं कि मूसलाधार बारिश के सबब लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में तकनीकी खराबी देखने में आई, जिसकी वजह से कई इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल हो गई। ज़राए ने बताया कि लेस्को के 245 से ज़ायद फीडर चिप हुए। मुतअद्दिद इलाकों में कई घंटे तक बिजली की फ्राहमी मुअत्तल रही। बिजली की तवील बंदिश के बायस सार्फिन को दुश्वारी का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब अक्सर इलाकों में ट्रांसफार्मर जलने से भी बिजली बंद रही। बारिश की वजह से लेस्को स्टाफ को बहाली के कामों में दुश्वारी का सामना रहा। वज़ीर आला साहिब, सर्विसेज हस्पताल के एसी बंद हैं, लाइट भी नहीं आती, तीमारदार का शिकवा। हालात का इल्म है, आवाम की बेहतरी के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। मौसम नकवी का जवाब, अल्लाह आपको और हिम्मत दे। मरीजों के लवाहिकीन की दुआएं। पेशेंट हैं, सब एड हुए हैं, एसी नहीं चल रहा। हम लोग देख रहे हैं, आप दिन रात ही कर रहे हैं, हम देखते हैं टीचिंग अस्पतालों की इमरजेंसी अपग्रेड होगी। पंजाब हुकूमत ने 125 करोड़ का मंसूबा बना लिया, जबकि बरसों से इर्तिवा का शिकार अस्पतालों की हालत जार को बेहतर बनाया जाएगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर टीचिंग अस्पतालों की इमरजेंसीज को जदीद तिब्बी सहूलतों से आरास्ता करने के मंसूबे का आगाज कर दिया गया है। मंसूबे के तहत टीचिंग अस्पतालों की इमरजेंसीज की रिवैम्पिंग होगी। अस्पतालों को जदीद तिब्बी सहूलतों से आरास्ता किया जाएगा। मंसूबों पर 1.25 अरब रुपए खर्च होंगे। सरकारी टीचिंग अस्पतालों की इमरजेंसीज की अपग्रेडेशन कई साल से इल्तवा का शिकार थी। टीचिंग अस्पतालों की इमरजेंसीज की तज़ीन और आइश और जदीद तिब्बी सहूलतों की फराहमी से मरीजों को इलाज की बेहतरीन सहूलतें मुहैया हो सकेंगी। डेंगू मच्छर आम होने लगा। डेंगू के मजीद 20 मरीजों की तस्दीक। महकमे सेहत की टीम्स ने 1080 मरीजों जगहों से लार्वा बरामद करके तलब कर दिया है। 24 घंटों के दौरान डेंगू बुखार के 20 नए मरीज सामने आ गए हैं। कैंट में 6 मरीज रिपोर्ट हुए। अलामा इकबाल टाउन, अजीज भट्टी, निश्तर वाहगा जोन में डेंगू बुखार के 3 मरीज रिपोर्ट हुए। दातागंज बख्श और गुलबर्ग जोन में डेंगू का एक मरीज सामने आया है, जबकि शहर के मजीद 1080 मकामात से डेंगू लार्वा भी बरामद हुआ, जिसे मौके पर तल्फ कर दिया गया। दाता दरबार की तोसी का मंसूबा, जगह खरीदारी के लिए 36 करोड़ 90 लाख जारी। महकमे औकाफ मजीद जमीन की खरीदारी करेगा। मूसा पाक शहीद के दरबार की बहाली के लिए 3.5 करोड़ रुपए मुंतकिल। PKLI में सरकारी मुलाजमीन के मुफ्त इलाज के लिए 5 करोड़ के फंड जारी कर दिए गए हैं। दाता दरबार की तोसी का मंसूबा है, जगह खरीदारी के लिए 36 करोड़ 90 लाख रुपए जारी कर दिए गए। महकमे औकाफ मजीद जमीन की खरीदारी करेगा। मूसा पाक शहीद के दरबार की बहाली के लिए भी 3.5 करोड़ रुपए मुंतकिल कर दिए गए। PKLI में सरकारी मुलाजमीन के मुफ्त इलाज के लिए 5 करोड़ के फंड जारी किए गए हैं। यहाँ पर आपको बताएं कि प्राइमरी स्कूलों में असातिज़ा का शॉर्टफॉल बढ़ गया। खाली असामियों की तादाद 70,197 पर पहुँच गई। लाहौर के प्राइमरी स्कूलों में 500 से ज़्यादा असातिज़ा की असामियाँ खाली। भर्तियाँ न होने से स्कूलों में असातिज़ा की तादाद 2 से 3 रह गई। लाहौर में असातिज़ा की खाली असामियों की तादाद 500 है। पंजाब भर में प्राइमरी असातिज़ा की कुल असामियाँ 2,51,000 हैं। इन असामियों में से सिर्फ 1,52,000 असामियों पर असातिज़ा तैनात हैं। पंजाब भर में प्राइमरी स्कूलों की तादाद 34,000 है। असामियों को पुर करने के लिए गुज़िश्ता 3 सालों से एक भी भर्ती नहीं की गई। पंजाब टीचर यूनियंस के मुताबिक भर्ती न होने से प्राइमरी स्कूलों में असातिज़ा की तादाद 2 से 3 रह गई है।
بعض پرائمری اسکولوں میں اساتذہ کی تعداد 2 بھی ہے۔ تعداد پوری کرنے کے لیے اساتذہ کی فی الفور بھرتیاں کی جائیں۔ محکمہ تعلیم کے مطابق حکومت کی جانب سے اجازت ملتے ہی پہلے مرحلے میں اسکولوں میں 24,000 بھرتیاں کی جائیں گی۔ چودھری رحمت علی روڈ عرصے دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، روڈ کے درمیان گھڑے پڑنے سے شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید جانیں گے حسنین اولخ سے۔ جی حسنین، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، لاہور کے باسی ہیں کہ ان کی جو مشکلات ہیں وہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ کبھی ان کو سیوریج کے مسائل جو ہیں وہ درپیش ہیں، کبھی ان کے گھر میں جو بجلی ہے وہ نہیں آتی، اور آتی ہے تو بجلی کے جو بل ہیں وہ بہت زیادہ آ جاتے ہیں۔ تو کہیں پر جو شہری ہیں ان کو متعدد مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کہیں پر صاف پانی نہیں آتا۔ اور آج ہم پہنچے ہیں ٹاؤن شپ میں، اور ٹاؤن شپ چودھری رحمت علی جو روڈ ہے اس کی خستہ حالی کی وجہ سے شہریوں کو بدترین مشکلات کا سامنا ہے۔ جو آمد و رفت ہے وہ یہاں پر نہ ہونے کے برابر ہے، اور یہاں پر جو گاڑیاں ہیں وہ چلنے کے قابل نہیں رہی۔ روڈ اتنا ٹوٹا ہوا ہے، روڈ کے درمیان میں گڑھے پڑے ہوئے ہیں، سیوریج کا جو پانی ہے وہ روڈ کے درمیان میں کھڑا ہوا ہے، اور جو گاڑیاں گزرتی ہیں مسافروں کا یہ کہنا ہے کہ اس ٹوٹے ہوئے روڈ پر سے گاڑی لے کے جانے سے ان کی گاڑیاں جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ شہریوں کو مزید کن مشکلات کا سامنا ہے، شہریوں سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا، یہ چودھری رحمت علی جو روڈ ہے عرصہ دراز سے ٹوٹا ہوا ہے، ہم اسی طرح سے دیکھ رہے ہیں، سیوریج کا پانی بھی کھڑا ہوتا ہے، گڑھے پڑے ہوئے ہیں، کتنی مشکلات کا سامنا ہے؟ اس جو چودھری رحمت علی روڈ ہے ٹاؤن شپ کی اہم ترین روڈ ہے۔ اس روڈ سے روزانہ سینکڑوں گاڑیاں گزرتی ہیں، اسکول کالج میں جانے والے بچے جاتے ہیں، لیکن اب یہ صورتحال سڑک کا ستیہ ناش ہو گیا ہے۔ نہ اس میں ایل ڈی توجہ دے رہا ہے، نہ متعلقہ محکمے توجہ دے رہے ہیں۔ ہماری گاڑیوں کا بڑا غرق ہو گیا ہے۔ لوگ غریب ہیں، غربت میں مارے ہوئے لوگ ہیں، پیٹرول دیکھ لیں وہ مہنگا ہوا ہے، بجلی دیکھ لیں وہ مہنگی، عوام بہت پریشان ہے۔ ہماری وزیر پنجاب سے مطالبہ ہے کہ خدا را طرز کھانے اور ہماری چودھری رحمت علی روڈ پر اور اس کے علاوہ ٹاؤن جتنی ٹوٹ پھوٹ سڑکیں ہیں ان کی بحالی کا فوراً کام شروع کیا جائے۔ بحالی کا جو کام ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ ٹھیک ہے حسنین، آپ کا بہت شکریہ۔ سی بی ڈی پنجاب کے زیر اہتمام لاہور گلوبل ولیج میں انویسٹر سمٹ کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی نے خصوصی شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ نے 31 دسمبر کو گلوبل ولیج کے افتتاح کی نوید بھی سنا دی۔ لاہور گلوبل ولیج میں انویسٹر سیمٹ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے خصوصی شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ نے 31 دسمبر کو گلوبل ولیج کی افتتاح کی نوید سنائی۔ محسن نقوی نے کہا، لاہور گلوبل ولیج کو یورپ کے ترقی یافتہ آؤٹ لیٹ مال کے معیار پر بنانا چاہتے ہیں۔ پنجاب حکومت انویسٹرز کو نیشنل کمپنیوں کی طرز پر 1 ونڈو آپریشن کی سہولت دے گی۔ 6 سے 8 ماہ فری دیں گے۔ 31 دسمبر کو مکمل طور پر فنکشنل کر دیا جائے گا۔ اگر آپ کو 8 مہینے فری ملتے ہیں پہلے، اور بس میرا ان سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ 31 دسمبر کو رات کو یہاں پہ اوپننگ ہو، تاکہ نئے سال میں جب جائیں تو یہاں پہ 100% دکانیں کمپلیٹ ہوں۔ سی بی ڈی انشاءاللہ تعالی اگلے 5 مہینے کے اندر $1 بلین پلان کر رہی ہے کہ اس نے فورن انویسٹر سے اکٹھا کرنا ہے اور یہاں پہ پنجاب میں وہ لینڈ کرانا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی مجھے بڑی امید ہے کہ یہ لوگ اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تقریب میں وزراء آئی جی عثمان انور، کمشنر محمد علی رندھاوا، چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان اور دیگر شریک ہوئے۔ چیف سیکرٹری نے بتایا، کوئی بھی یہ جگہ خریدنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ ایک اٹالین کمپنی کے ساتھ مل کر پروجیکٹ شروع کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سے درخواست کی تو پروجیکٹ کا آغاز ہوا۔ ریونیو کو چھوڑ کر کوالٹی پر توجہ دے رہے ہیں۔ ہم نے کئی دفعہ اس کو بیچنے کی کوشش کی، میں جب DCIDA تھا تو یہاں پہ کوئی بندہ انٹرسٹ شو نہیں کرتا تھا، کیونکہ پیچھے گاؤں کا سارا سیور آتا تھا اور یہاں پہ 2 فٹ 3 فٹ کا گندا پانی کھڑا ہوتا تھا۔ ہم نے پھر یہ ایک پلان کیا، ہم نے اس کو اس ڈیزائن کے طریقے ایسے پلان کیا کہ ہم نے اس کا پورا سیور ڈالا گاؤں کا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے لاہور گلوبل ولیج میں انویسٹرز کو ہر ممکن سہولتیں فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کیمرامین رانا عظیم اور علی شیخ کے ساتھ طلحہ اشرف، سٹی 42۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات۔ محسن نقوی نے پاکستان میں ذمہ داریاں سنبھالنے پر جین میریٹ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا، جبکہ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، برطانیہ اور پنجاب حکومت کے درمیان تعلیم، صحت، ثقافت، افسروں کی ٹریننگ اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے کے اوپر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سانحہ جڑاوالا اور آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے حکمت عملی پر بھی بات چیت کی گئی۔ محسن نقوی نے کہا کہ جڑاوالا میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز شریف سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ جاتی عمرہ میں ہونے والی ملاقات میں مریم نواز نے جین میریٹ کو سفارتی
ज़िम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। मरियम नवाज शरीफ ने इंसदाद दहशत गर्दी के लिए भी जेन मैरियट की खिदमात को सराहा। मरियम नवाज का कहना था कि जेन मैरियट की तैनाती से बरतानिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी दोनों ममालिक के ताल्लुकात की मजबूती में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान पहले से इस्तेवार करीबी दो तरफा दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने के हवाले से इआदा किया गया। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट बनी सिटी एट 10 के मेहमान लाहौर के खानों, सकाफत और शहरियों की तारीफ की। जेन मैरियट ने सिटी न्यूज़ नेटवर्क के ऑफिस का तफसीली दौरा भी किया। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की सिटी न्यूज़ नेटवर्क आमद पर इनपुट हेड ज़ैनुल आबिदीन, डायरेक्टर न्यूज़ 24 मियां ताहिर, डायरेक्टर प्रोग्रामिंग खुरम कलीम, डायरेक्टर ऑपरेशंस मोइज़ मीर ने इस्तकबाल किया और मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। बरतानवी हाई कमिश्नर को न्यूज़ स्टूडियो का दौरा कराया गया, जबकि जेन मैरियट ने सिटी न्यूज़ नेटवर्क के दीगर शोबों का भी मुआयना किया। सिटी न्यूज़ नेटवर्क की टीम ने वर्किंग के हवाले से ब्रीफिंग दी। बरतानवी हाई कमिश्नर ने सिटी एट 10 में पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान इक्तिसादी और तालीम के शोबे में ताउन बढ़ाने का आज़म भी किया। जड़ावाला वाक़या के हवाले से गवर्नर हाउस में मजम्मती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। गवर्नर पंजाब अलीकुर रहमान, पीर नाजिम हुसैन, मसीही, हिंदू और सिख मजहबी रहनुमाओं की शिरकत। गवर्नर पंजाब ने कहा कि मुस्लिम कम्यूनिटी का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने वाक़े के बाद मसीही बहन भाइयों को अशियाए ज़रूरिया पहुँचाए। ज़िम्मेदारों को करार वाकई सज़ा दी जाएगी। शोबे ख़वातीन नून लीग लाहौर का PB 172 की तमाम यूनियन काउंसिल्स में तंजीम साजी का अमल मुकम्मल करने का दावा। सदर शोबा ख़वातीन लाहौर ने नामजद ओहदेदारों में नोटिफिकेशन भी तकसीम किए। लीगी ख़वातीन ओहदेदारों में नोटिफिकेशन तकसीम करने की तकरीब साबिक MPA मिर्ज़ा मोहम्मद जावेद की रहाइश का पर हुई। सदर शोबा ख़वातीन नून लीग लाहौर सादिया तैमूर ने हल्का PB 172 की ख़वातीन ओहदेदारों में नोटिफिकेशन तकसीम किए गए, जबकि इस मौका पर जोनल जनरल सेक्रेटरी शोबा ख़वातीन नसीम बानो और दीगर भी मौजूद थे। PTI कैंटोनमेंट बोर्ड के ओहदेदारों और कारकुनान ने अवामी नेशनल पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। जनरल सेक्रेटरी ANP पंजाब ने पार्टी में शिरकत करने वालों के एजाज़ में इस्तकबालिया भी दिया। जोड़े पुल में वाक़ ANP के सूबाई दफ्तर में पार्टी में शिरकत करने वालों के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया। जनरल सेक्रेटरी पंजाब अमीर बहादुर खान होती ने PTI के साबिक उम्मीदवार बराए मेंबर कैंटोनमेंट बोर्ड चौधरी इखलाक हुसैन और दीगर साथियों का इस्तकबाल किया। वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का सर्विसेज हस्पताल और PIC का दौरा। डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं कि सर्विसेज हस्पताल एमरजेंसी में हार्ट अटैक और फालिज के मरीजों के लिए अलग बेड्स मुख्तस करने का फैसला किया गया है। वज़ीर सेहत ने PIC एमरजेंसी में इलाज मुआलजे की फ्राहमी का जायज़ा लिया। डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि सर्विसेज एमरजेंसी में दिल की तकलीफ और फालिज के मरीजों के लिए अलग बेड्स मुख्तस किए जाएंगे। इस मौका पर डॉक्टर फरगद आलमगीर, प्रोफेसर अहमद नुमान और दीगर भी मौजूद थे। अक्टूबर से पहले तमाम सरकारी गाड़ियों की इंस्पेक्शन का अमल मुकम्मल करने का फैसला। वज़ीर तालीम मंसूर कादिर का कहना है कि ट्रांसपोर्ट के मामलात में बेहतरी के लिए हमसाया ममालिक के ताजुर्बात से फ़ायदा उठाया जा सकता है। वज़ीर तालीम मंसूर कादिर की ज़ेर सदारत गाड़ियों की इंस्पेक्शन फीस में रद्दबदल पर गौर करने के लिए इजलास का इनेकाद किया गया। एडवाइज़र टू CM कमर दिलशाद, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और दीगर भी मौजूद थे। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में लाहौर पुलिस के फर्शनास अफसरान और एहलकारों के एजाज़ में तकरीब हुई। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल अफसरान और एहलकारों को कैश इनामात और तारीफ़ी असनाद से भी नवाजा। इनामात हासिल करने वालों में ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन में तैनात कांस्टेबल से इंस्पेक्टर रैंक के 50 अफसरान और एहलकार शामिल थे। इंस्पेक्टर्स कमर साजिद, इमरान खान, मसूद रहमान और दीगर भी शामिल थे। इनामात हासिल करने वाले अफसरान और एहलकारों ने शहरियों के जान माल की तहफ़्फ़ुज़ और इंसदाद इजराइम में बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया। DIG ऑपरेशंस की सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर और सीनियर नायब सदर जफर महमूद चौधरी से मुलाकात तजारती और मुआशी सरगर्मियों को महफूज माहौल फ्राहम करने के हवाले से गुफ्तगू हुई। DIG ऑपरेशंस और लाहौर चैम्बर के अहदेदारों के दरमियान लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में मुलाकात हुई और DIG अली नासिर रिजवी ने अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के हवाले से पुलिस के इकदाम पर रोशनी डाली, जबकि उन्होंने मजीद बताया कि मुआशरे में गैर कानूनी हथियारों का फैलाव रोकने के लिए ठोस इकदाम उठाए जा रहे हैं। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनोश मसूद चौधरी के ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात और चालानी की शरह समेत दीगर अमूर का जायज़ा लिया गया। इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स में मुनक़दा इजलास में DSP समेत दीगर मुतल्लिक़ा तफ्तीशी अफसरान ने शिरकत की। ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात, चालानी का शरह और इश्तिहारी मुजरमों की गिरफ्तारी समेत दीगर अहम अमूर का जायज़ा लिया गया।
DPS स्कूल के बेहतरीन तालीमी नताइज के हामिल तलबा और तालिबात के लिए स्पेशल इनामी पैकेज पर वर्किंग मुकम्मल होगी। DPS मॉडल टाउन में स्कूल लर्निंग एजुकेटर्स प्रोग्राम शुरू करने का फैसला भी कर लिया है, जबकि टीचिंग तरीक़ाकार को जिद्दत दी जाएगी। बेहतरीन स्पोर्ट्स अकेडमी DPS में कायम की जा रही है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। ज़िले इंतज़ामिया के डेंगू के खात्मे के लिए इक़दाम जारी। अफसरान का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मुतअद्दिद घरों से भी लार्वा बरामद, मौका पर तलब कर दिया गया। ADC रेवेन्यू अदनान रशीद ने UC 171 का दौरा किया। 4 घरों से डेंगू लार्वा बरामद हुआ। ADC जनरल ज़ीशान नसरुल्लाह से कैंटोनमेंट वार्ड 4 का सरप्राइज विजिट किया। एक घर से डेंगू लार्वा बरामद हुआ और उसको सील कर दिया गया है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि रूडा की जानिब से चहारबाग स्कीम मंसूबे के सेल्स पार्टनर्स के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया, जबकि सेल्स पार्टनर के एजाज़ में बेहतरीन कारकर्दगी पर सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। रूडा ने चहारबाग रिहायशी मंसूबे के सेल्स पार्टनर्स के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया, जबकि चहारबाग 2 का जल्द आगाज़ करने का भी कहा। काशिफ कुरैशी ने कहा कि चहारबाग 2 में 3, 5, 7 मरले के रियायती प्लाट होंगे। 3-4 मंसूबा भी पाइपलाइन में है। रूडा दीगर शहरों में भी स्कीम लॉन्च करेगा। दूसरी जानिब आपको बताएं कि यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के हेड ऑफिस में जश्न आज़ादी के मौका पर कौमी तराना पढ़ने वाले तलबा के एजाज़ में मुनक्कदा तकरीब चेयरमैन यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस प्रोफेसर अब्दुल मन्नान खुरब ने खिताब किया है, जबकि चेयरमैन यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन प्रोफेसर अब्दुल मन्नान खुरब ने कहा कि तलबा को निसाबी सरगर्मियों के साथ हम निसाबी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेना चाहिए, जिससे उनके तालीमी ज़रूरियात और समाजी तरबियत की तकमील में मदद मिल सकेगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने गुज़श्ता रोज़ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के हेड ऑफिस में जश्न आज़ादी के मौका पर कौमी तराना पढ़ने वाले तलबा के एजाज़ में मुनक्कदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा, जबकि उन्होंने कहा कि कौमी तराना पढ़ने और मिली नगमे गाने से तलबा में जज्बे हुब्बुल वतनी फ़रोग़ पाएगा, जो कि वक्त की ऐन ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि दूसरों को खुश रखना ज़िंदगी का मकसद बनाएं और यही इंसानियत का असल मकसद है। लेक सिटी में वाइब जिम की इफ्तिताही तकरीब CEO लेक सिटी डेवलपर सुल्तान गोहर ने इफ्तिताह किया। जिम में पहले 100 मेंबर्स के लिए 50% डिस्काउंट। रिहायशियों की जानिब से लेक सिटी में जिम की ओपनिंग को खूब सराहा जा रहा है। CEO लेक सिटी डेवलपर सुल्तान गोहर ने लेक सिटी में वाइब जिम का इफ्तिताह कर दिया है। जदीद मशीनरी से लैस जिम में पहले 100 मेंबर्स के लिए 50% डिस्काउंट का ऐलान किया गया है। शहरी लेक सिटी में जिम की ओपनिंग पर मसरूर हैं। इफ्तिताही तकरीब में रिहायशियों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। जिम की इफ्तिताही तकरीब में अहसन तारिक, मौज़म नवाज, असद मौला, बशारतुल्लाह शरीक हुए। मलिक इशफाक टवाना, इमरान भट्टी, हसन महमूद, अब्दुल रऊफ, मेजर रिटायर फारूक ने शिरकत की। CEO वाइब जिम मोहम्मद मलिक का कहना था कि जिम में जदीद मशीनरी रखी गई है। लेक सिटी के रिहायशियों को बेहतरीन सहूलत दी जाएगी। हमने यहाँ पे, आपको शायद पता हो, लाइफ फिटनेस एक कंपनी है जो कि हाई एंड तरीन मशीनरी बनाती है जिम की। हमने उसको यहाँ पे प्रोक्योर करके रखा है यहाँ पे रेजिडेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए, और यहाँ पे जो मेंबर्स आएंगे इंशाल्लाह वो बहुत प्लेजेंटली सरप्राइज होंगे यहाँ पे क्वालिटी देख के। वाइब जिम में पहले 100 मेंबर्स के लिए 50% डिस्काउंट के फैसले को शहरियों ने खूब सराहा। फिटनेस इज़ वन थिंग जिस पे हमारा एम्फेसाइज होना चाहिए, और वाइब जिम ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने लिया है, एंड वी आर वेरी इम्प्रेस्ड। फिटनेस का ख्याल जो है ना वो हर बंदे को रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप फिट नहीं रहेंगे तो कई किस्म की जो बीमारियाँ आजकल जो हैं वो नॉर्मली हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है। तो मेरे ख्याल से हेल्दी लाइफस्टाइल हर बंदे को अपनाना चाहिए। लेक सिटी में इफ्तिताह के पहले रोज रिहायशियों ने बड़ी तादाद में जिम का दौरा किया और मुहैया की गई सहूलतों की तारीफ की। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। अदालती फैसलों से मुल्क ठीक नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह की गुफ्तगू। कहते हैं कि मुल्क को ठीक महंगाई को कंट्रोल करना हुक्मरानों का काम है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेज, यूनिवर्सिटियों समेत बेशतर कवानीन को बेहतर करने जा रही है, जबकि अदालती फैसलों से मुल्क ठीक नहीं होते। लम्स यूनिवर्सिटी में एक रोज़ा लोकल गवर्नमेंट फोरम का इनेकाद किया गया। सेमिनार के मेहमान खुसूसी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सेमिनार से खिताब में कहा कि अदालत के फैसले सोसाइटी को ठीक नहीं करते। अदालतों ने सिर्फ केस का फैसला सुनाना होता है, मुल्क को हुक्मरानों ने ठीक करना है। उन्होंने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा लोकल गवर्नमेंट्स और गवर्नर्स को सपोर्ट किया है। शायर बशीर फैज़ असदी की किताब दरिया आखिर दरिया हो की तकरीब रूनमाई पंजाबी अदबी संगत के ज़ेर एहतमाम तकरीब का इनेकाद किया गया। पंजाबी शायर डॉक्टर बशीर फैज़ असदी की किताब की तकरीब रूनमाई ब्लॉक में हुई। शुरका ने मुसन्निफ को दिल खोल कर दाद दी। तकरीब में एजाज असीर, बदर सियाल, मलिक इरशाद और दीगर भी मौजूद थे।
फकीर मोहम्मद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट मैचेस का फैसला हो चुका। डायरेक्टर FIA जहांजीब नज़ीर और राना इरफान की जोड़ी ने मैच जीत लिया है। निश्तर पार्क जिम्नेजियम हॉल में मैच खेले जा रहे हैं। बैडमिंटन टूर्नामेंट के पहले मैच में जहांजीब नज़ीर और राना इरफान ने सखी सरवर सुहेल मसूद को 1 के मुकाबले में 2 सेट से हरा दिया। दूसरे मैच में मुदस्सिर रियाज मलिक और इमरान राठौर की जोड़ी ने मलिक नवीद और मलिक शब्बीर के खिलाफ 1 के मुकाबले में 2 सेट से कामयाबी समेटी। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।